भविष्य बदलने का साइंस पहली बात ये नहीं है। अपने बर्थ जो एक लाइफ टाइम है उसके सफर को समझे और अल्टीमेट गोल को समझे। ये जो छोटे छोटे गोल्स है ना, मैरिज, चिल्ड्रंस, मनी, फैमिली, ये छोटे छोटे गोल्स है, क्या ये परमानेंट है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो उन्हीं से जब हम पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन वेदास, तो उनका होता है कि हाँ, वेदों में हम मानते हैं, ये हमारा शास्त्र है ना। अगर हम सनातन की बात करें तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो वेदों में बिलीव नहीं करेगा। सब बोलते हैं वेद एग्जिस्ट करते हैं, पर उन्हीं सनातन लोगों में हम ये पूछे कि क्या आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं, तो उसमें आपको 50% लोग ऐसे मिलेंगे नहीं, हम ज्योतिष जैसे स्यूडो साइंस में बिलीव नहीं करते। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं विंदेश्वरी, वो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे कि जो हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी और वो हमारे नॉर्मल रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जिनका आंसर हम ढूंढते रहते हैं, पर क्या सही है क्या गलत है थोड़े से हम उसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये सवाल ना हमारे सबके दिमाग में आता है कि कई बार हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होती है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हमारा एक्सपीरियंस होता है। आई मीन बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि चीजें अटक कहाँ रही हैं। राइट। तो सबसे पहले विंदेश्वरी, आप व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि आपका रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ कैसे आया। देखिए, ये जर्नी स्टार्ट आज से 7 साल पहले हुई थी। ओके, जब शुरुआत में मैंने कोरा पर लिखना शुरू किया, तो जो आपके अंदर क्वेश्चंस होते हैं कोरा पे, तो नेचुरली जिस सब्जेक्ट का आपको ज्यादा नॉलेज होता है उसी के पर्सपेक्टिव पे आप आंसर लिखने लग जाते हो। तो मुझे बाद में पता चला कि सबसे ज्यादा मैं एस्ट्रोलॉजी पर लिखती थी। ओके, देन मैंने सोचा, जब कोविड आया, कोविड के पहले लाइक 2017 से ही मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दी थी। बट जैसे ही कोविड आया तो आई थॉट कि जब दुनिया खत्म ही होने वाली है, तो जो आपको पता है वहीं से शुरू करते हैं। ओके, कि जो भी आपके पास नॉलेज है उसको होल्ड बैक क्यों करना है, उसको प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। तब मैंने अपना इंस्टाग्राम पर स्पेशली एस्ट्रोलॉजी को फोकस्ड पेज बनाया जिसका नाम मृग ज्योति है। और एक साल में काफी अच्छी ग्रोथ हुई, 10,000 फॉलोवर्स एक साल में बढ़े, और क्लासेस के रिक्वेस्ट आना, कंसल्टेशंस वगैरह सब अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आई थॉट कि यस, ओके, ये सब्जेक्ट मुझे आ गया है कि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, और वो चीज आप देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। अब ये जर्नी जब शुरू हुई थी तो मैंने सीखना कैसे शुरू किया, इंटरेस्ट मुझे कैसे आया कि हमारे लाइफ के अंदर ट्रेजेडीज होती है। ओके, मेरा पास्ट में अगर जाऊं तो बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज बहुत हुई है। उसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडीज वाज लाइक फादर का डेथ। तो दिमाग में ये थॉट आया कि हमारी लाइफ में लोग कहाँ चले जाते हैं, है ना, जो हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अचानक से जब मृत्यु आती है, डेथ आती है, तो कहाँ हम चले जाते हैं इस दुनिया में, राइट। तो एक एस्ट्रोलॉजी ना हमें परा विद्या है ये, जो आपको बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ समझाए। क्योंकि और कोई किसी भी सब्जेक्ट से हम बियॉन्ड डेथ नहीं समझ पाते कि लाइफ के बाद ये सब क्या कार्मिक साइकिल है ना, हमारी लाइफ के अंदर इस तरीके से चीजें जो हमारे, डेथ एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसका जवाब देने वाला एक ही साइंस है ज्योतिष, जो हमें अपने कर्म बंधन, लाइफ के पैटर्न, क्योंकि ज्योतिष कहाँ से, वेदों का अंग है, इसको एक और भाषा में आई ऑफ वेदास कहते हैं। जी। जो दृष्टि है, जो आपको भूत भविष्य और वर्तमान बताए, उसको वो ज्योतिष फील्ड है। तो आपको जब अपना भविष्य, क्योंकि जब लाइफ में ट्रेजेडीज होती है तो हम सबके जीवन में ये थॉट आता है कि क्या लाइफ यहीं पर रुक गई है, क्या हमारी जिंदगी में वापस हम कभी आगे बढ़ पाएंगे, या उसी इमोशनल लूप में हम रह जाएंगे, है ना, हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि हमारी जिंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस प्रकार के सवालों का जवाब ज्योतिष के अलावा कोई और सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है जो दे सके। तो लाइफ की उन ट्रेजेडीज की वजह से ही मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, उसके थ्रू अपने आप के बारे में जानना शुरू किया। तो सबसे पहली बात ये हमारे वेदों का अंग है, और वेद क्यों लिखे गए, क्यों बोले गए, सो दैट एक ह्यूमन को हेल्प मिले अपने बारे में जानने में,
और ये यूनिवर्स कैसे काम करता है ये चीज हमें पता चले, इसके लॉस क्या है। हम फिजिक्स के लॉस तो पढ़ते हैं, बट जी। फिजिक्स के लॉस से भी हम अपने लाइफ के बारे में नहीं समझ सकते कि कुछ भी क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, है ना। तो साइंस बिल्कुल सत्य है, साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेद उससे भी बियॉन्ड है, जो आपको आपकी सारी गति को बताती है कि किसी एक सिचुएशन में आपके साथ क्यों हो रहा है, उस समय पर ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो उन सब का जवाब आपको वेदों में मिलता है। वो इस जीवन नहीं, आने वाले जीवन और पास्ट लाइफ के बारे में भी हमें बताती है। ओके, इसलिए वेद आपको मुक्ति तक पहुंचाते हैं कि आप इस साइकिल, जो लाइफ एंड डेथ की साइकिल है, उससे आप हम्म। बियॉन्ड क्या है, उसके बियॉन्ड आप कैसे जा सको, इस प्रकार के उत्तर जो भी है वो हमें वेदों में मिलते हैं, और वेदों का ही एक अंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, तो उन्हीं से जब हम पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन वेदास, तो उनका होता है कि हाँ, वेदों में हम मानते हैं, ये हमारा हाँ। शास्त्र है ना। अगर हम सनातन की बात करें तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो वेदों में बिलीव नहीं करेगा, सब बोलते हैं वेद एग्जिस्ट करते हैं। पर उन्हीं सनातन लोगों में हम ये पूछे कि क्या आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं, तो उसमें आपको 50% लोग ऐसे मिलेंगे नहीं, हम ज्योतिष जैसे स्यूडो साइंस में बिलीव नहीं करते, ओके, कि हर चीज डेस्टिन्ड है। पर उन्हें ये समझाना होगा कि आप जब कहते हो कि हम वेद में बिलीव करते हैं और हम ज्योतिष में नहीं करते हैं, तो आप अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हो, है ना। कि जी। या अगर वेद एग्जिस्ट करते हैं तो वेदों का ही अंग है ज्योतिष, तो वो भी बिल्कुल हमारी लाइफ में उसी प्रकार से काम कर रहा है। तो एक ये चीज है कि जो हमें आंसर्स देती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अभी के समय पर हम लोग ज्योतिष को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी मटेरियल लेवल पर अच्छी हो पाए, है ना। फाइनेंसेस, सक्सेस, करियर, ये सब चीजों का सॉल्यूशंस हम ज्योतिष में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो ज्योतिष लिखी गई थी ना, वो आपने देखा, एक राजा का बच्चा, पुराने जमाने में जो स्टोरीज आती है, एक राजा का बच्चा पैदा हो रहा है, तो पंडित आ रहे हैं, वो उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये बच्चा, जैसे भगवान बुद्ध की हुई थी, कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेंगे, या फिर ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो जाएंगे। उन्होंने एक्सट्रीम बताया था कि इनकी जिंदगी एक्सट्रीम पर चलेगी, ठीक हाँ है। जी। और एक्चुअल में भगवान बुद्ध, हम बोले कि ज्योतिष आपको एक ही आंसर देती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि या तो राजा बनेंगे या बहुत बड़े मॉन्क बनेंगे। राजा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जहां पे आपको सब जाने, किसी एक हम्म। जगह में आप रूल करते हो, है ना। वो राजा है। तो राजा हमेशा ऐसा नहीं कि किसी राज्य के राजा है। आज अगर आप बॉलीवुड के राजा देखो तो आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से कनेक्ट करोगे उन्हें, है ना। उसी प्रकार से हर फील्ड का अपना एक राजा होता है। तो हाँ जी। इतने इतने सन्यासी हुए, भगवान बुद्ध अध्यात्म के राजा है, जिन्होंने हमें इस काल में, कलयुग के पहले अवतार होके, उन्होंने हमें हमें बताया अध्यात्म क्या है, अध्यात्म किस स्तर पर आपको पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, तो वो ऐसा, उसका ये मतलब नहीं है कि हम राजा एक ही फील्ड में बन सकते हैं। राजा मतलब जो आपका फील्ड होगा उसमें यू विल बी एक्सपर्ट, आपसे ऊपर और कोई नहीं हो सकता। तो उनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो उन्हें उस जगह तक पहुंचाया। ओके, तो हमारी कुंडली जो है ना, वो ये नहीं बताती है कि हम कैसे क्या करके बदल ले, जो कुछ है उसको बदल हम्म। ले। ज्योतिष रीड करने का तरीका है, जैसे डेस्टिनी को रीड कैसे किया जाए। हमारा शरीर बना है, हमारा जन्म हुआ है, ये जो हमारे बॉडी है, ये किस सफर को जीने के लिए आई है, आत्मा को, सोल को क्या क्या एक्सपीरियंस करना है थ्रू दिस बॉडी, वो सफर को जीने के लिए हम इस पर्टिकुलर लाइफ के अंदर आए हैं। उस सफर को रीड करने का तरीका है ज्योतिष। क्योंकि अगर भविष्य बदला जा सकता, तो भविष्यवाणी कैसे करें। जी। अगर आज किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओ और आप उनसे पूछो कि मेरा भविष्य क्या है, तो वो बताएंगे आपका भविष्य ये है। अब उसी एस्ट्रोलॉजर से हम रेमेडी मांगते हैं कि आप बताइए कुछ ऐसी चीजें जिससे मैं भविष्य ही बदल दूं। तो आज उन्होंने आपको कुछ अगर ऐसी रेमेडी दे दी जिससे आपका भविष्य बदला जा सकता है, तो आप नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपकी प्रिडिक्शन कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पहले जिस ज्योतिष के पास गए उससे तो आपने रेमेडी ले ली ना भविष्य बदलने की। अब अगर हाँ आप जी। वो कर रहे हो, मतलब आपका भविष्य बदला जा चुका है। तो बदल आगे गया है मतलब भविष्य। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी भविष्यवाणी कैसे करेगा, जी। है ना। तो भविष्य बदलने का साइंस, पहली बात ये नहीं है। ज्योतिष ओके। है भविष्य देखने का विज्ञान, जो ये बताता है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है ये। कॉज एंड हम्म। इफेक्ट मतलब हमने क्या किया,
हमने क्या क्रिया करी, हमने क्या एक्शंस करे, और उन एक्शंस का रिटर्न में हमें क्या रिएक्शन मिल रहा है हमारी लाइफ में। तो ये जो हमारी कुंडली बनती है, ये हमारे वो सारे रिएक्शंस है उन सारे एक्शंस के जो हम क्रिएट कर चुके हैं पास्ट लाइफ में, पास्ट टू पास्ट लाइफ में। ठीक है। और इस लाइफ में क्या है, अभी यहाँ पर वही बात है कि अगर हम भविष्य को बदल सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है, तो हम भविष्य कभी रीड नहीं कर सकते। जो चीज चेंजेबल है उसको रीड कैसे करेंगे, है ना। हम्म। कभी भी किसी भी समय कोई भी आके हमें रेमेडी बता देगा, और उससे अगर हम भविष्य बदल देंगे अपना, तो दशाएं ट्रांजिट जो हम अप्लाई करके प्रिडिक्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे प्रिडिक्ट, क्योंकि हमारे हाथ में आ गई ये चीज चेंज करने का। तो करेक्ट। चेंज करना इतना आसान नहीं होता जिस प्रकार से अभी जो ऑनलाइन चल रहा है ना, कि आप काले तिल में ये कर दो, वहां बहा दो, ये कर दो, लाल किताब की रेमेडीज बहुत पॉपुलर है अभी, क्योंकि वो बहुत आसानी से दे दी जाती है, उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, और एक किताब लिख दी है जिसमें बस लिख दिया गया है कि ये करिए इससे ये हो जाएगा, वो करिए उससे वो हो जाएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे जो, जिसको हम बोलते हैं टोने टोटके, या छोटी छोटी चीजों से हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा भविष्य हम बदल पाए, तो वैसे रेमेडीज काम नहीं करती है। ओके, हम रेमेडीज पर आएंगे कि ज्योतिष में जो हमारे सिद्धांतिक रेमेडीज है वो किस प्रकार हम्म। से लिखी गई है, उस पे भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहली बात कि इतना आसानी से ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं वो नहीं चेंज होती। आपका डेस्टिनी बदलेंगे, आपका पूरी फैमिली का, आपके फ्रेंड हम्म। सर्कल का, सबका डेस्टिनी बदलेगा, है ना। आप अकेले नहीं हो। इफ यू आर अर्निंग मोर, तो आपके पूरे बच्चे का लक जो है वो आपसे कनेक्टेड है। आप ज्यादा अर्न करोगे, बच्चे को ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाओगे। आपने अपनी वेल्थ को बढ़ाया किसी रेमेडी के थ्रू, तो आपके बच्चे की डेस्टिनी भी बदलेगी, आपकी फैमिली की डेस्टिनी भी बदलेगी। तो इट्स लाइक अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम्म। उस मैट्रिक्स को बदलना इन छोटे छोटे रेमेडी से जो आजकल चल रही है इन मार्केट, वैसे नहीं होता। आप जैसे बोल रहे हो ना कि इससे हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, हम्म। बट एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं भी हूँ, जैसा कि आपने हम्म। बोला ना, लोग मानते तो हैं बट बहुत जल्दी बिलीव नहीं करते इन सब चीजों पे। तो ना वो बिलीव करते हैं ना वो डिसबिलीव करते हैं, ऐसी जनरेशन है आजकल। करेक्ट। राइट। हम्म। सो आप ये बोल रहे हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम रीड कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते। सो हम्म। मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ी लाइट डालिए कि अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करेगी हमें। यस, कैसे हेल्प जी। करेगी। जी। सबसे पहली चीज, चेंज कर सकते हैं, पर जिस प्रकार से हम अभी कोशिश कर रहे हैं ना चेंज करने की, वैसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज हाँ। करने का जो स्तर है ना, जो लेवल है, वो बहुत अलग है। वो दिशा भ्रमित हो चुके हैं हम एक तरीके से अभी मॉडर्न एज में, कि जो अभी ऑनलाइन सब कंटेंट चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का पॉपुलर, उस तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करने का तरीका अलग है, उस तरीके पे हम आएंगे। पर अभी यहाँ पर कि ज्योतिष का मेट क्या काम है, मतलब अगर उसके थ्रू हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, तो वाई वी आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज द नीड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो जी। सबसे पहली बात कि हमारे सारे वेद, हमारे सारे शास्त्र इस चीज पर फोकस करते हैं कि हम अपने बर्थ, जो एक लाइफ टाइम है, उसके सफर को समझे और अल्टीमेट गोल को समझे। ये जो छोटे छोटे गोल्स है ना, मैरिज, चिल्ड्रंस, मनी, हम्म। फैमिली, ये छोटे छोटे गोल्स है, क्या ये परमानेंट है। अगर कोई भी इंसान ये सोचे कि हम मानते हैं कि हम अपना घर बनाएंगे, पूरी जिंदगी एक ह्यूमन क्या करता है, अपनी वेल्थ को अक्यूमुलेट करता है, सो दैट वो एक बड़ा घर बना पाए, सो दैट वो एक फैमिली क्रिएट कर पाए, सो दैट वो अपने आसपास सारे रिसोर्सेस, सुख सुविधाएं क्रिएट कर पाए। बट क्या वो परमानेंट है? ये हम सब जानते हैं कि जिस दिन या तो वो वेल्थ का भी एंड आएगा, या फिर हमारा एंड आएगा। जिस दिन हमारा एंड होगा, वो चीज हमें पता चलेगी कि जो हमने किया पूरी लाइफ टाइम में, दैट वाज टेम्पररी, आज कुछ भी नहीं है। तो हमारे शास्त्र ना एक बड़े कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग लिखे लिखे गए हैं। अभी हम लोग जिस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, वो बहुत छोटी कॉन्शियसनेस है, कि हम एक बर्थ के बारे में सोचते हैं कि इस बर्थ में हमें ये गोल्स है जो अचीव करने हैं। ओके। और फिर एक समय आता है जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, या कोई भी टाइम आएगा जब वेल्थ का एंड होगा, घर टूट सकता है, भूकंप आ जाए, कोविड में कितने लोग खत्म हुए, आगे भी भविष्यवाणी हो रही है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइम आने हम्म। वाला है। एक सेकंड में हमारा जितना पूरी जिंदगी की मेहनत हमने करी है वो खत्म हो सकती है। राइट। तो हमारा सबका फोकस कहाँ है?
टेम्पररी चीजों को क्रिएट करने में। और ज्योतिष ना टेम्पररी के बियॉन्ड बताती है हमें, ज्योतिष हमें परमानेंट के बारे में बताती है, क्योंकि वेदों का अंग है। और वेदों में जो बात की गई है ना, वो आपको परमानेंट स्टेट तक पहुंचाने की बात की गई है। तो अभी यहाँ बात आती है कि व्हाट इज परमानेंट। यहाँ पर जो हम छोटी छोटी रेमेडीज अभी करते हैं ना, वो पूरा उस पे है, ऐसी चीजों के ऊपर हम एनर्जी पुट कर रहे हैं जो टेम्परेरी है इस वर्ल्ड के अंदर, जो आने वाले समय पे ऑफ कोर्स खत्म होगी। हम सबको पता है इन सब चीजों की एक्सपायरी डेट है। इवन अवर बॉडी विल वन डे इट विल एंड एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वेदों में ना परमानेंट स्थिति की बात की गई है कि आप अपने परमानेंट सफर को समझो, ठीक है। और यहाँ पर और डिटेल में, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये अपने आप में बहुत डीप है, उसको समझने में हमें ना डीप में जाना पड़ेगा। हमारे यूनिवर्स, इस साइकिल, लाइफ एंड डेथ के डीप में समझेंगे, तभी इस चीज का आंसर हमें मिलेगा। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्स है, ऐसे कई यूनिवर्सेस है, बट जो हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर हमें पता है देयर आर लेवल्स। अगर आपके अंदर सात्विक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, अगर आपके अंदर सात्विक गुण, अगर आपके पुण्य बहुत बढ़ जाते हैं, जिसको हम पुण्य बोले, गुड गुड डीड्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो आपको हायर डायमेंशंस में बर्थ मिलता है। अगर हमारे नेगेटिव, हम में तामसिक प्रकृति बहुत बढ़ जाती है, तो हमें लोअर लोकास में बर्थ मिलता है, ठीक है। आप पूरा यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन जो हमारे वेदों में लिखा है उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा देर आर मेनी लोकास। उनमें जी। से सेंटर में कहीं हमारा लोक आता है, ठीक है, जिसको हम्म। हम मृत्यु लोक बोलते but- हैं। जिसपे हाँ। हम, मृत्यु लोक मतलब टेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे वाई वी आर बॉर्न एज ए ह्यूमन, जब हमें वो समझ में आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये ज्योतिष हमें किस प्रकार से हेल्प कर रही है। तो ऑल द ह्यूमंस आर बोर्न, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि सारे ह्यूमंस का एक ही लक्ष्य है, टू गेट लिबरेटेड, मुक्ति। मतलब जी। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इससे एग्जिट करना, ओके। जिसको आप निर्वाण, जिसको आप मुक्ति, हर एक परंपरा, लाइक आप कितने भी रिलीजन देखो, सब में मुक्ति का कंसेप्ट है, ठीक है। उसके आधार पे ज्योतिष लिखी गई है कि अंडरस्टैंड कहाँ आप फंसे हुए हो, किस वजह से यू आर अगेन एंड अगेन टेकिंग बर्थ इन दिस मटेरियल साइकिल, और किस तरीके से आप इस साइकिल को समझ के एस्केप कर सको, सो दैट यू विल रीच टू अ परमानेंट स्टेट। अब सवाल आता है व्हाट इज परमानेंट स्टेट, तो वो आध्यात्मिक हम्म। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोकास है, उसमें राइट। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में प्राप्त होना, अलग अलग कॉन्शियसनेस, अलग अलग देवी देवता की कॉन्शियसनेस में हम चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज लिबरेशन। बट अभी हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि वी आर बॉर्न एज ए ह्यूमन, तो ये जितने भी वेद लिखे गए ना, ये ह्यूमंस के लिए ही लिखे गए, सो दैट करेक्ट। ह्यूमंस विल अंडरस्टैंड कि वो लिमिटेड नहीं है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो पूरे कार्मिक साइकिल को एक बर्थ में ही कंप्लीट करके मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। बट हम कहाँ स्टक हो जाते हैं, हमारी छोटी कॉन्शियसनेस की वजह से, और स्पेशली कलयुग में, हम्म। इन दिस एज प्रॉब्लम ये हो रही है, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत छोटी हो चुकी है, कि हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जो वैसे ही टेम्पररी है। थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक डिवाइन साइंस है, जो बनी थी आपको परम लक्ष्य पे पहुंचाने की, और हमने उसको बहुत छोटे में यूज कर लिया है कि इसको कैसे यूज करें सो दैट वी कैन इंक्रीज द मनी, वी कैन इंक्रीज द फेम इन अवर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट इज डेस्टिनी, व्हाट इज फ्री विल, वो समझते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बर्थ हुआ है हमारा। सबको तो ये रियलाइजेशन नहीं हो सकता है कि हम लोग मुक्ति के लिए पैदा हुए हैं, है ना। मैक्सिमम विल बी स्टक इन दिस साइकिल ओनली, उनको उसी राइट। हम मैट्रिक्स के अपने अंदर गोल खेल। कुछ और ही समझ लेते हैं मैम, प्रायोरिटीज हम अपनी प्रायोरिटीज को हम्म। गोल समझ लेते हैं, शायद प्रोसेस को ही हम अपना अल्टीमेट रिजल्ट समझ लेते हैं। हाँ। यस। हाँ जी। यस। सो हमारी जो ये मैट्रिक्स है उसको समझते हैं कि लाइक हम, अगर हम हिंदू सनातन फिलोसॉफी को माने, तो हमारे बहुत जन्म हुए पास्ट में, ठीक है, क्योंकि हम हम्म। बात ही वेदों की कर रहे हैं। ज्योतिष जो साइंस है, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनको लग रहा है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते, तो फिर उनको एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस साइंस की बात करें, हम जिस सब्जेक्ट की बात करें, वो सब्जेक्ट हम्म। ही अपने आप में सनातन का सब्जेक्ट है, वेदों की चर्चा है ये, है ना। तो वेदों की ज्ञान से ही कनेक्ट करके हम इसका आंसर भी दे सकते हैं ज्योतिष का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कई बर्थ हुए हैं पास्ट में, कितनी ही बार एक सोल ने जन्म लिया है, बार बार वो नए नए अटैचमेंट्स क्रिएट करके स्टक हो जाती है। तो मान लो जितने भी हमारे बर्थ हुए पास्ट के, वो सारे टोटल जितने भी बर्थ होते हैं, उनका टोटल कर्मा को हम बोलते हैं संचित। संचित मतलब जो कहीं ना कहीं हमने क्रिएट करा। अब कर्म कैसे क्रिएट करते, कर्म दो तरीके से क्रिएट होते हैं। या तो आपने एक्चुअल में कोई एक्शन किया है ना,
हर सिचुएशन में हमारे हाथ में होता है एक्ट करें या ना करें। तो हमने पिछले जितने भी बर्थ्स हुए होंगे उनमें हमने कुछ एक्शंस क्रिएट करे, ठीक है, लोगों के साथ में। सामने वाले ने मान लो गुस्से में हमें कुछ कहा, हमने उन्हें थप्पड़ मार दी, हमने कुछ भी किया उनके साथ, कोई ना कोई एक्शन किया है, उस एक्शन की वजह से एक कार्मिक लूप क्रिएट होता है। दूसरा, हमारे डिजायर्स, हर पॉइंट पर हम इच्छा क्रिएट कर रहे हैं, हर पॉइंट पर हम नई डिजायर क्रिएट कर रहे हैं, वो भी हमारी कार्मिक साइकिल को से कनेक्ट हो जाता है कि हमने जो डिजायर किया है वो प्रकृति, जो जो यूनिवर्स का लॉ ये है टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं, ये प्रकृति का ही लॉ है, हर चीज को वो मैनिफेस्ट करती हुई चलती है। ओके, बुरा अच्छा जो हम क्रिएट कर रहे हैं मन में या हमारे एक्शंस में, वो सब यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मैनिफेस्ट होता जा रहा है। वो सारी जितनी भी हमारे लाइक एक्शंस हुए हैं इन द वर्ल्ड, वो सब संचित है। संचित मीन्स स्टोर्ड है समवेयर। कहाँ स्टोर्ड है? हमारे ही चित्त में। हमारी जो बॉडी है, जो हमें फिजिकल बॉडी लगती है, उसके और इंटरनल लेवल पे जाओ तो अंदर चित्त है हमारा, ठीक है। ऋषि मुनि संत महात्मा जो बोलते हैं ना, चित्त को शांत करो, चित्त को शांत करो, वो चित्त को शांत करने के इसलिए बोल रही है क्योंकि आपके जितने भी मेमोरीज पास्ट लाइफ में आपने क्रिएट करे वो सब आपके चित्त में कहीं ना कहीं, आपके सबकॉन्शियस बोल लो आप उसको, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। ओके, नाउ यहाँ पे जब व्हेन वी टेक बर्थ, जब हमारा जन्म होता है इनटू व्हेन वी कन्वर्ट इनटू फिजिकल बॉडी, जैसे आपकी एक सोल है, उस सोल ने कितनी ही जर्नीज जो भी की होगी ना, उन सारी जर्नीज में उसने जो एक्शन रिएक्शंस किया है ना, वो सब उसने इमोशंस के फॉर्म में इकट्ठा कर लिया है। इवन अभी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, आपके बचपन से लेके अभी तक आप जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट करे होंगे ना, उनसे एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है, किसी से बुरा किसी से अच्छा, है ना। और किसी से हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये तो हमारे पिछले जन्म के ही दुश्मन है, तो हमने एक इमोशन क्रिएट करा और साथ में हमने कुछ एक्शंस क्रिएट करे इस लाइफ में भी। तो ऐसे पास्ट लाइफ में भी हमने डेफिनेटली एक्शन रिएक्शन क्रिएट किया था। वो हम्म जितना भी टोटल अक्यूमुलेटेड है जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ओके, वो सब चीजें चित्त के अंदर, मतलब सोल ने अपने ऊपर उसको ग्रास्प कर लिया है, उस इमोशन में सोल फंस चुकी है। ठीक है, अभी सोल फ्री नहीं है। जब हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं वी आर नॉट फ्री, हमने उन सारी हम्म, चीजों में अपने आप को फंसा लिया है क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं खुद को। ओके, हाँ जी। इसलिए हमने वो ईगो है जिसको हमने अपने ऊपर अटैच कर लिया है कि मैं ये हूं, मेरे साथ इसने ये किया। ओके, हम्म तो वो ईगो है, जो सोल जो है वो ईगो को लेके सफर करती है अलग अलग बर्थ्स में। अब हमने एक जन्म लिया है, अभी हम इस लाइफ की बात करते हैं, इस लाइफ में हमारा बर्थ हो गया है। तो जो हमारा बर्थ हुआ है इस लाइफ के अंदर, सारे जितने भी पास्ट लाइफ है उन सबका संचित तो हम लेके पैदा नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। इतना पोटेंशियल नहीं है और ना ही इतना बड़ा हमारा टाइमलाइन है कि हम एक बर्थ में सारी लाइफ को जी ले। ठीक है, उसका एक हम्म पैकेट लेके आते हैं। एक पैकेट मतलब जो बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल चीजें रही होगी इन योर एनी बर्थ टाइम, वो चीजें सोल जो आत्मा जो है वो चुनती है कि नाउ आई एम टेकिंग अ। आपने बहुत सुना होगा कि आत्मा खुद अपने माता पिता को चुनती है, आत्मा खुद हाँ। अपने परिवार को यस। चुनती है ना। हाँ। तो हम क्यों चुन रहे हैं, सोल क्यों चुन रही है? क्योंकि सोल, जब हम सोल की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जब हमारा मटेरियली बर्थ नहीं होता है, तब हमें सब कुछ पता होता है दैट कि है ना, व्हाट इज अल्टीमेट फ्रीडम क्या है। ये सारी चीजें माया की, मतलब माया मीन्स इल्यूजन है जिसको हमने क्रिएट हम्म कर लिया है। नो टेम्पररी माया। वर्ल्ड है, टेम्पररी वर्ल्ड में जो चीज परमानेंट नहीं है वो इल्यूजन है। ओके, तो करेक्ट। आत्मा ने वो सारी इल्यूजन जो अपने ऊपर क्रिएट कर लिए होते हैं पिछले पिछले बर्थ में, वो उसको सोल की कॉन्शियसनेस पता होता है। अब उसको ना वो आवरण को खत्म करना है अपने ऊपर से, सब चीजों को उसने एंड करना है। तो वो सोचती है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावी, हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो चीजें हैं ना, वो कर्मास को लेके वो पैदा होती है, सो दैट हर हम्म हर बर्थ कैन बी योर लास्ट बर्थ। एवरी बर्थ कैन बी योर लास्ट बर्थ। इट डिपेंड्स कि आपके सोल ने जो जर्नी चुनी है ना, उसको फुल पोटेंशियल में आप जी लो, उसको एकदम परफेक्ट जैसे शास्त्रीय तरीका है उस तरीके से जी लो, तो आप एक बर्थ में मुक्त हो सकते हो। तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो एक बर्थ में मुक्त नहीं हो सकता, या इतने बर्थ हो, लोग ऐसी बात करते हैं कि ये दिस इज नॉट योर लास्ट बर्थ, आपको इतने और जन्म लेने पड़ेंगे। और कुछ लोग कहते हैं दिस इज योर लास्ट बर्थ। ये चीजें आप कुंडली से नहीं देख सकते। एवरी ह्यूमन जो पैदा हुआ है इज डेस्टिन्ड टू गेट मुक्ति इन दिस लाइफ इटसेल्फ।
ठीक है। पर बात यह है कि अभी भी जब हम बर्थ हो जाता है तो हम माया में ही फंसते हैं। तो हम जो भी कर्मास संचित, जो टोटल जितने भी हमारे पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, उसमें से जो बहुत इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंसेस है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं, वही एक्सपीरियंसेस को हम उठा लेते हैं एंड देन वी टेक बर्थ इन अ फैमिली, इन एन इन्वायरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जब जन्म, अब यहाँ डेस्टिनी काम करती है कि जब आपका बर्थ हुआ है, आपके पेरेंट्स फिक्स्ड है। यू कैनॉट चेंज योर पेरेंट्स। हम्म। इफ यू कैनॉट चेंज योर पेरेंट्स मीन्स एक लेवल पे तो चीजें फिक्स हो गई आपकी लाइफ में। द मनी, बचपन का कोई बच्चा गांव में बड़ा होगा, कोई बच्चा शहर में बड़ा होगा, है ना, ये भी उस बच्चे की किस्मत है। कोई बच्चा जी। स्लम एरिया में हो रहा है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है सबके बीच में? हम बोलते भगवान ने इतना भेदभाव किया। भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान ने एक दुनिया बना दी है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है। हम उसको चुनते हैं। नेगेटिव चुनना है तो चुनो, पॉजिटिव चुनना है तो चुनो। जब ब्रह्मांड खत्म होगा तो सब शून्य हो जाएगा फिर से। पर जब तक ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। तो हम अपने, हमें, हमारे पास यही फ्री विल है कि हम हर एक पॉइंट पे क्या चुनते आ रहे हैं। हमने पास्ट लाइफ में भी चुना है, जिस वजह से अभी जिस बॉडी में, इस लाइफ में हम बर्थ लेते हैं ना, वो हमारे पास्ट लाइफ का ही संस्कार है। पास्ट लाइफ के यू कैन से एक्सपीरियंसेस हैं या डिजायर्स है जो हमने क्रिएट करी है, उसका कुछ पैकेट लेके, उसके कुछ पर्टिकुलर स्टोरीज को लेके हम पैदा हो जाते हैं। तो हम किस फैमिली में पैदा होंगे, दैट इज डिस्टीन्ड। हमारी शादी किससे होगी, इवन दैट वी कैन नॉट चेंज। अभी जो होता है ना, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी या मेरी पसंद से हो जाएगी, नहीं, वो रिटर्न है। अगर आपकी पसंद से होना रिटर्न है तो वो होके रहेगी। अगर अरेंज मैरिज होनी होगी तो वो भी होके रहेगी। इट्स नॉट इन अवर हैंड्स नाउ, क्योंकि आपने जो भी आपका पार्टनर बनेगा, उससे बहुत बड़ी डेस्टिनी आपकी कनेक्टेड है। कुछ जी। प्रारब्ध आपने, कुछ पेंडिंग कर्मास आपने क्रिएट करे हैं जो अब प्रारब्ध बन गए। सो दिस इज सेकेंड कैटेगरीज ऑफ कर्मा, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध हम्म। विच वी कैन नॉट चेंज, जो मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियलाइज हो चुके हैं। ठीक है। अभी वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं, सबकॉन्शियस में तो सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है, बट उसका एक पैकेट लेके जो आपका बर्थ होता है ना, तब उसको बोलते हैं कि अभी आप प्रारब्ध जी रहे हो अपने। तो जी। प्रारब्ध के रिजल्ट में क्या होता है, यू गेट अ बॉडी, यू गेट अ फैमिली, यू गेट द फिजिकल फॉर्म। फिजिकल रियलिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज द मैट्रिक्स। वही वो मैट्रिक्स है जिसमें हम फंस गए हैं कि जी। पर्टिकुलर दशा में, इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में ये इंसान आएगा, इनसे हमें नुकसान होना होगा तो होगा, इनसे हमें फायदा होना होगा तो होगा। डिपेंड्स के पास्ट लाइफ में उस सोल से हमारा क्या कनेक्शन था। सेम विद करेक्ट। पेरेंट्स। पेरेंट्स तो सब बच्चों से सेम इक्वली प्यार करते हैं, राइट। हम सब चाहते हैं हम अपने बच्चे को कंप्लीट सब कुछ दे। बच्चे भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं, बट फिर भी इमोशंस अलग अलग होते हैं। कुछ का पेरेंट्स इक्वेशन बहुत अच्छा होता है, कुछ का नहीं होता है। वाई? बिकॉज पास्ट लाइफ में वो जो आपकी इस लाइफ के पेरेंट्स है, उनसे आपका क्या कनेक्टिविटी था, उनसे आपने क्या कर्मास एक्सचेंज करे थे। सेम इमोशंस हम कैरी आउट करते हैं इस पर्टिकुलर हम्म। लाइफ में, अकॉर्डिंग टू टाइम, दशा, ट्रांजिट। ओके। तो दिस इज जी। द मैट्रिक जिसमें हम फंस जाते हैं। अब यहाँ पर जब रेमेडीज की बात आती है, तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स इन अ वे कि हमें वो मैट्रिक्स चेंज करनी है। आजकल के जनरेशन में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम्म। हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जाते हैं, कि वी वांट रेमेडीज जिससे हमारा हम्म। घर में हम जैसे रह रहे हैं या जो भी कुछ आसपास हो रहा है, वो चीज मनी हाँ। को अट्रैक्ट करे और इजीली यस। अट्रैक्ट करे। सो आई एम हाँ। डेफिनेटली व्यूवर्स को ऐसी रेमेडीज ही चाहिए होंगी कि वो मनी अट्रैक्ट कर सकें। राइट। यस। तो अभी हम जो मनी अट्रैक्शन की बात करते हैं, पहली जी। बात, वो मैट्रिक्स में जो हम फंसे हुए हैं ना, वो मैट्रिक्स क्या है? तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या है? अभी आपने पास्ट लाइफ में जो भी एक्शन रिएक्शन, जो भी चीज क्रिएट करी होगी, उससे क्या होता है, आपका एक नेचर बिल्ट होता है। ठीक है। आपका एक प्रकृति बिल्ट होती है। लाइक अगर हम एलन मस्क की बात करें, तो उनकी एक प्रकार का माइंड है, उनका एक सोचने का तरीका है। ठीक है। बिल्कुल। उस माइंड सेट की वजह से आज वो एलन मस्क है। ठीक है। हम्म। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा एक माइंड सेट है जिस वजह से हम यहाँ पर है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है। बचपन में भी आप देखो स्टूडेंट्स को, सबका अपना एक माइंड सेट होता है, सबका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। ये थॉट प्रोसेस कहाँ से इन्फ्लुएंस, कहाँ से आ रहा है? एक बच्चा पढ़ने में, मैथ्स में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। तो ये हम अलग अलग क्रिएटिविटीज या अलग अलग स्किल्स क्यों लेके पैदा होते हैं?
जो भी इंसान लाइक जैसे मोदी जी है, एलन मस्क है, ये सब वहां पर क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। इन द हम्म। सेम वे हम सब अपने एक माइंडसेट से, हमारे एक थॉट प्रोसेस से पैदा होते हैं। वो कहाँ से जनरेट होता है? कि आपने आपके पास्ट लाइफ्स में क्या किया था, क्या संस्कारों को जनरेट किया था, है ना। ऐसा बोला जाता है कि जिसने बहुत दान किया होगा उसको इस लाइफ के अंदर नेचुरली लक्ष्मी मिलती है। नेचुरली दे दे बिकम रिच फ्रॉम द चाइल्डहुड। अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा बैकग्राउंड, और वो पैसा भी बहुत कमाएंगे इजीली, है ना। आप देखो जितने रिच लोग हैं ना, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही है फॉर द मनी। उनकी बुद्धि, माइंडसेट ऐसी है कि उनकी बुद्धि उस तरीके से काम कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, तो हम अपनी बुद्धि को नहीं चेंज कर सकते। हमारे किस समय पर क्या थॉट आएगा, कि एक इंसान का थॉट आ रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगा देते हैं, दूसरे हम्म। का आता है इसमें लगा दे, एक को नुकसान हो गया, एक को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका थॉट्स है जो आपको अलग अलग एक्शंस क्रिएट करवा रहा है इस पर्टिकुलर बर्थ में। ठीक है, जी। तो पूरा जो रेमेडी का खेल है ना, वो आपके ही थॉट्स के ऊपर है। आपकी ओके। प्रकृति को, जैसे अगर हमें रिच बनना है ना, तो लोगों को लगता हम्म। है कि अगर मैंने मान लो किसी किसी को रेमेडी, लोग आजकल ऐसे रिच होने का देते हैं कि सुपारी की रेमेडी दे रही, क्योंकि वो माता हाँ। लक्ष्मी से कनेक्टेड है। जी। सुपारी का आप ये कर लो, है ना। आप अपनी वाइफ को अच्छे गिफ्ट्स दो, ये करो, जो भी वीनस की रेमेडीज होती है जो लोग नॉर्मली कराते हैं। हमें लगता है कि व्हेन यू आर डूइंग दैट उससे कुछ चेंज हो रहा है, उससे आपकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, योर थॉट प्रोसेस आर नॉट चेंजिंग। आप एलन मस्क की तरह या आप अंबानी की तरह सोचना शुरू नहीं कर दोगे फ्रॉम दैट रेमेडी। रेमेडी का करेक्ट। काम है कि आपके ना सोचने का तरीका बदले, जो आपका पैटर्न आप बना चुके हो ना, उस पैटर्न को हम चेंज कर पाए। उसके थ्रू ही डेस्टिनी बदल सकती है, क्योंकि सारे प्लैनेटरी पोजीशंस जो है ना, वो ऐसा नहीं कि शनिदेव कहीं बैठ के हमें हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म। शनिदेव कहाँ हमें मिले बाय बर्थ, वो रिप्रेजेंटेशन है कि हम ऐसे थे इसलिए हमें सैटर्न वहां मिला। हमारी प्रकृति ऐसी थी इसलिए हमारा वीनस एफ्लिक्टेड है या अच्छा है ना। जी। कि हमने किस प्रकार से अपने अंदर की थॉट प्रोसेस को जनरेट किया होगा। तो यहाँ पर जो हम रेमेडीज की बात करते हैं ना, वो आपकी लाइफस्टाइल है, कि एक रिच ओके। इंसान कैसा लाइफस्टाइल जीता है। इफ यू कम टू दैट, आप ऑटोमेटिकली मनी को प्रोसेस करना शुरू करोगे। एक फेमस इंसान किस तरीके से अपने आप को प्रॉपरली जिस दिशा में ले जाना है वहां ले जाएगा, उस तरीके से आप जीना शुरू करोगे तो यू विल बिकम फेमस। ये सब टेक्निक्स है जो आपके ब्रेन के अंदर आती है बाय योर नेचर, और आपके नेचर के ऑटोमेटिकली आप उस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए चलते हो। तो हर चीज होती है हमारी आदत, कि हम अपनी आदत को और हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। वो चेंज होगा तब अपने आप चीजें होने लग जाएगी। पर हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू करे, कि क्या पता इस कॉर्नर के अंदर ये दीवार को पिंक कलर से पेंट कर दे तो मेरा वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, या उस दीवार को हम रेड कलर से पेंट कर दे तो मार्स स्ट्रांग हो जाएगा। उससे नहीं होगा, आपको इंटरनली चेंज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चेंज योर रियलिटी, हम्म। यू हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। बचपन में मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत बार कहा करते थे, अरे पलंग में बैठ के मत खाओ नहीं तो ग्रह बिगड़ जाएंगे, जूठी थाली सिंक में रख के आओ नहीं तो ग्रह बिगड़ जाएंगे। ठीक, तो यस। इस बात पे जो हम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया और उन सब चीजों को सोचा कि नहीं ये सब तो ऐसे ही है, शायद मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि ग्रह बिगड़ जाएंगे, ग्रह बिगड़ जाएंगे। बट क्या सही में कुछ ग्रह बिगड़ते हैं कि लाइक वो एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मेरे को पेरेंट्स बोला करते थे, या वो क्या रहता है, लाइक आप क्या समझते हो उसमें? हाँ, सो वो रेमेडीज ही है जिसकी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ना अपनी आदतों से ही एक एक पर्टिकुलर लाइफ को जीते हैं, है ना। किसी की आदत है लेट तक जगने की और सुबह लेट तक उठने की, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज उनकी हैबिट में वो एवरीडे चीजें आ रही है। तो जो हमारे बचपन में पेरेंट्स बोलते थे कि बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना, हम्म। ठीक है, उससे आपका वीनस खराब होगा, बिकॉज उससे आपके अंदर ना एक लेजीनेस का एलिमेंट बढ़ रहा है, तामसिक क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ रही है। वहीं पर आप प्रॉपरली उठोगे बिस्तर से, जैसे कुछ लोगों की आदत है सुबह सुबह रोज बेड के ऊपर ही बैठ के चाय पीना, खाना खाना, उनका वीनस एलिमेंट खराब होता है, ऐसे ज्योतिष में बोलते हैं। वो क्या एलिमेंट है जो खराब हो रहा है? वो हमारे अंदर की ही एक एनर्जी है जिसको हम खराब कर रहे हैं एवरीडे वो कर करके। वहीं पर हम लेजी ना हो, हम बिस्तर से उठ जाए कि अच्छा मॉर्निंग हो गई है, अब हमें उठना है, हमें डाइनिंग टेबल पे जाके खाना है, उसमें और संस्कार ऐड करते कि नहा के खाना खाओ, नहाने से पहले मत खाओ।
ठीक है, क्योंकि उससे भी आपका आलस, क्योंकि आप सुबह सुबह उठ के अगर नहा लोगे ना, तो हर एक इंसान इस दुनिया में कोई मना नहीं करेगा कि मॉर्निंग में उठते ही नहा के काम करने में एक अलग एनर्जी होती है। वहीं हम बिना नहाए काम कर रहे हैं ना, जब तक हम नहाएंगे नहीं तब तक हम एक लेजीनेस एनर्जी के साथ में, एक है ना डिले की एनर्जी के साथ में हर समय काम कर रहे हैं, उस काम को हम पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने उस तामसिक एनर्जी को अभी तक स्टोर करके रखा है जो पूरी रात में हमारे अंदर क्रिएट हुई। ठीक है, मतलब लेथार्जी बोल लो उसको। लेथार्जी इस तामसिक तत्व हमारी बॉडी में। ओके, तो आपको कोई भी टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तो आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करके आप करोगे, तो उसी टास्क को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो हम्म। जितने हमारे छोटे की दरवाजे, घर के अंदर जूते मत लाओ। ठीक है, हमारे यहाँ पे शूज मना करते, क्योंकि घर के अंदर की एक एनर्जी होती है, आप उसमें रहते हो, दैट इज योर होम। एंड वो घर जितना क्लीन, जितना साफ होगा, शूज के अंदर हमें पता है पूरे शहर में हम कहीं भी वॉक करके आ रहे हैं, वी डू नॉट नो कहाँ पे कैसा डर्टी एरिया है, वहां पे शूज हमने अपने रखे हुए हैं, हम वहीं से वापस से आगे वही एनर्जी को अपने घर में लाएंगे, तो सेम ऑरा विल क्रिएट इन द होम। ठीक है, तो इसलिए हमारे संस्कारों में पेरेंट्स बोलते हैं जूते को आप घर से बाहर रखो। ओके, शूज पहन के घर के अंदर मत आओ। सो सो दैट आप घर की एनर्जी को मेंटेन रख पाओ। जब हम बोलते हैं किचन में मत जाओ, कि आपको अगर है ना नहाए नहीं हो तो बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए। वाई? बिकॉज आप फूड बना रहे हो जिसमें पहली बात वाटर यूज होता है। ठीक है, और वाटर एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को स्टोर करता है, आपकी इमोशंस को, आपके ये तो साइंस भी प्रूव करती है कि आपके इमोशंस चेंज होते ही वाटर के अंदर जो एलिमेंटल लेवल पे वाइब्रेशंस है वो बदलना शुरू हो जी। जाती है। ठीक है, वाटर को एनर्जाइज करके लोग पीते हैं। ठीक है, कि अच्छी अच्छी मैसेजेस दे के उसको ड्रिंक करते हैं, सो दैट सेम इमोशंस विल गो इन यू। तो आपका किचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से खाना बन के, हमारी पूरी बॉडी भोजन से बनी है। अगर हम बॉडी की बात करें तो इट इज कमिंग फ्रॉम द फूड ओनली, कि उसी से हम अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स हमारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फूड कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, जो बना रहा है उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, ठीक है, वो सब चीजें अभी के समय पर इतना बाहर खाने का वो ट्रेंड हो गया है। दैट्स वाई मेंटली लोग बहुत परेशान है, क्योंकि रेस्टोरेंट कैफे की एनर्जी देखो, इट्स लाइक फास्ट फूड, जो फास्ट कुकिंग हो रहा है। तो बनाने हाँ। वाले की एनर्जी क्या है, जल्दी जल्दी बन जाए। ठीक है, सर्व करने वाले का है जल्दी जल्दी मैं सर्व करूँ, काम हम्म। खत्म करूँ, उनका काम खत्म करने वाला एनर्जी है। और यहाँ पे फॉर अस दैट इज लाइक अवर बॉडी, वो फूड आपकी बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो जिस हम्म। इमोशन से वो बना, जिस एनर्जी जैसा वो किचन होगा, उस एनर्जी को हमने बॉडी के अंदर ले लिया। सो दैट फूड के ऊपर बहुत बोला गया है हमारे, कि भोजन कैसा खाया जाए, किस प्रकार का हमारे लिए अच्छा है खराब है। तो उन सब से होता क्या है, आपके अंदर का जो भी प्रकृति है वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपको बेटर ह्यूमन बनना है, अगर आपको हर पुरुषार्थ, आपका जो भी एम है उसको प्रॉपरली उस लेवल तक अचीव करना है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको मदद करते हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल रेमेडीज बोलते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है ना, हाँ एक जी। दिन बिस्तर पे ना खाने से नहीं होगा। इट्स लाइक आपको पैटर्न, तो एवरीडे जब वो चीज आप करते हो ना, तो आपके अंदर के पैटर्न चेंज होने लग जाते हैं। तो हमारे पुराने लोग जो भी बोलते थे ना, वो हमारे अंदर के पैटर्न को करेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो हम्म। वीनस है, सैटर्न है, ये सब हमारे अंदर की यू कैन से एनर्जीज है, अलग अलग चीजों को अलग अलग एनर्जीज रूल कर रही है। उस एनर्जी को हम प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर पाए, उसके लिए हमने लाइफस्टाइल को बहुत प्रॉपरली फोकस करना होता है, और उसी को साधना कहते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि साधना करो, तपस्या करो, इसके अलावा और तपस्या का क्या डेफिनेशन है? साधना तपस्या इज नथिंग बट कि आपने अच्छी आदतों को अपनाना शुरू किया। जी। कैसे यू करेंगे हैव टू उसमें हमने कमिट, अपना यू हैव टू कमिट टू इट। कमिट टू अ सर्टेन एक्टिविटी, कि जी। यही तरीके लाइफ पैटर्न है विच आई नीड टू फॉलो, है ना, जो सही लाइफस्टाइल है। तो करेक्ट। लाइफस्टाइल चेंज करने से ही बड़ी डेस्टिनी पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारा पूरा माइंडसेट जो है, वो माइंडसेट किसी रीजन से, किसी पर्टिकुलर बर्थ में क्रिएट हुआ है, और वही रीजन है कि हमें इस प्रकार की प्लानिटरी पोजीशंस मिली हैं। और उसी प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से हम एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइंड है कि हम इसी तरीके से एक्ट और रिएक्ट करेंगे। एक इंटेलिजेंट बच्चे को देखो, वो खुद पढ़ने बैठ जाएगा, नहीं नहीं मुझे स्कोर करना है, मुझे टॉप करना है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। वहीं पर एक बच्चा है जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको हमें फोर्सफुली बिठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जी। उसने आदत, अपने संस्कारों को वैसे जनरेट किया है। तो उन्हीं संस्कारों को चेंज करना
रेमेडी पर्पस में आता है कि आप डे टू डे रूटीन को करेक्ट करते जाओ, आपके अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता जाएगा विद दैट। ये जो अभी हमें विंदेश्वरी जी ने बताया है, ये एक कॉमन छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। बट स्टिल आपको लगता है कि किसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको पर्सनली हेल्प कर सकती है, तो आप मैम से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम इनके कॉन्टैक्ट्स अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहाँ ये आपको आपकी पर्सनालिटी और आपके जो पर्टिकुलर जो आपकी लाइफ में चल रहा है उस हिसाब से ये आपको कंसल्टेशन ज्यादा बेटर, कस्टमाइज्ड कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकती हैं। एक चीज आजकल बहुत ट्रेंड में आ रही है ना, ये वर्ड कार्मिक रिकॉर्ड्स। सो व्हाट आर कार्मिक रिकॉर्ड्स? बहुत पॉडकास्टर्स बोलते हैं कार्मिक रिकॉर्ड्स, तो होते हैं सच में कार्मिक रिकॉर्ड्स? कार्मिक रिकॉर्ड्स आर नथिंग बट आपका कार्मिक कनेक्शन विद ऑल द सोल्स, है ना। जैसे कि क्या होता है कि कोई बच्चा सफर कर रहा है, कोई इंसान सफर कर रहा है फ्रॉम अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, है ना, शादी में। तो हम जी। कार्मिक रिकॉर्ड से क्या करते हैं कि इनसे जो भी मुझे इमोशनल ट्रॉमास है या जो भी मुझे इमोशंस फील होते हैं कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, आई शुड लव दिस पर्सन, बट लव करने की जगह वी आर हेटिंग अवर लाइफ पार्टनर, है ना। तो कार्मिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि हम जाके वो कर्मा को जाने, समझे हम्म। उस इंसान के साथ में कि क्यों इस प्रकार के इमोशंस आ रहे हैं। दैट इज कार्मिक रिकॉर्ड, जिसमें हम पास्ट में जाके वो रिकॉर्ड्स मतलब आपके संचित कर्म जो आपने क्रिएट करे होंगे उस पर्टिकुलर सोल से, उसको करेक्ट। समझे, उसको उसको जाने। जानने से तो क्या उसको होगा, ही आपको पास्ट विजडम लाइफ खुल रिग्रेशन जाएगा। बोलते हैं मैम, उसको ही हाँ, पास्ट, सॉरी, उसको एग्जैक्टली, ही पास्ट पास्ट लाइफ लाइफ रिग्रेशन रिग्रेशन, बोलते या हैं मैम। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको भेजा जाता है एट योर जी। सबकॉन्शियस लेवल, और आपके ही अंदर से सारे थॉट्स निकल के आते हैं कि व्हाट इज योर, सब चीजें स्टोर्ड इन योर ब्रेन, ठीक है। बट उसको या तो कोई इतना आध्यात्मिक इंसान है जो आपको देख के जान ले कि व्हाट वर हम्म। योर स्पिरिचुअल बर्थ्स, पास्ट लाइफ बर्थ्स एक्सेट्रा, और स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, या फिर हम टेक्निकली उसी इंसान के माइंड के थ्रू उसको सबकॉन्शियसली पास्ट में ले जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही है कि डॉक्टर भी सब बन जाते हैं बट नॉट ऑल डॉक्टर्स आर वेरी गुड डॉक्टर्स, राइट। उसी तरीके से देर आर पीपल हु नो कि कार्मिक रिकॉर्ड्स कैसे रीड करना है, बट नॉट ऑल कार्मिक रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग, दे आर परफेक्ट एट इट, है ना। तो हमें थोड़ा सा इसमें हम्म। अपने लॉजिकल माइंड को यूज करना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं और किसके पास नहीं जा रहे। हम्म। बट कार्मिक रिकॉर्ड सबको अपने दिखाने चाहिए? आपको लगता है कि जैसे कहते हैं ना, हाथ सबको नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से किसी को भी कार्मिक रिकॉर्ड्स पे जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप इस लाइफ की मेमोरी को तो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट। है ना। हम्म। नाउ ये प्रकृति का सिस्टम है, ओके। आपकी मृत्यु हम्म। जब होती है और व्हेन यू टेक नेक्स्ट बर्थ, हम भूल क्यों जाते हैं, है ना। हमें प्रकृति अलाउ क्यों नहीं करती है कि हम याद रखें इस लाइफ ट्रू। में, सो दैट आपको बर्डन फील ना हो उस इमोशंस का। यू डू नॉट नो वो कार्मिक रिकॉर्ड इतना नेगेटिव पास्ट का होगा जिसको और ज्यादा बर्डन वो क्रिएट कर ले। मेमोरीज से बाहर आना है हमें, ना कि मेमोरीज के ही माया जाल में फंसना है, ओके। तो आपके अंदर अगर वो पास्ट लाइफ का हम ऐसे करते रहे, लोगों के पास जाते रहे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर क्योस ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पास्ट लाइफ का और मेमोरीज आपने जान ली अपने बारे में किसी के साथ थी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है, कि वो आपके कार्मिक, जैसे कि ये एक साइकोलॉजिस्ट वाला सब्जेक्ट है। एक साइकोलॉजिस्ट समझता है कि इस मैसेज को कैसे पहुंचाना है। इवन एक हाँ। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी हम अपना पेंडिंग कर्मा सब कुछ देख सकते हैं, ओके। एस्ट्रोलॉजर आपको किस प्रकार से बता रहा है आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर। कुछ लोग बहुत नेगेटिव तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, सब कुछ बुरा बुरा बता दिया, अरे आपकी शादी खराब है, आपके तो कभी ये हाँ। भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। उसके थ्रू क्या होता है, साइकोलॉजिकली हमने एक ह्यूमन जो वैसे ही साइकोलॉजिकली थोड़े वीक है, उनको हमने और ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया फ्रॉम, अब वो भविष्य तो अभी तक बना ही नहीं है जिसका प्रिडिक्शन हमने कर दिया है, जिस वजह से सामने वाला इंसान और टेंशन में है कि ये हो जाएगा वो हो तो जाएगा, है ना। तो कार्मिक रिकॉर्ड रीड करने वाले को भी एक सेंसिबल, एक नॉलेजेबल और एक साइकोलॉजिस्ट होना पड़ेगा, सो दैट वो एक ह्यूमन से डील कर रहे हैं, वो उस मैसेज को कैसे बता रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उससे फ्री, तो हमें ज्ञान ऐसे देना है सो दैट सामने वाला इंसान मुक्त हो उस ज्ञान से, ना कि उस नॉलेज से और ज्यादा स्टक हो जाए। और हाँ। एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरीके से समझना, अच्छी तरीके से, इसलिए एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट टू चेंज योर डेस्टिनी एक्चुअली, हम्म। इट इज देयर टू गाइड यू, कि आप बहुत अच्छे से अपने पेंडिंग कर्मास को समझ के किस तरीके से अपने एक्शंस को क्रिएट करो इस लाइफ में, सो दैट आप और ज्यादा स्टक ना हो जाओ
और ज्यादा उस इमोशन में फंसते ना जाओ। आप अपने आप को फ्री कैसे करो? व्हेन यू हैव आंसर्स आप अपने आप को फ्री कर सकते हो। व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग आप बार बार यही सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी फ्रेंड है उसकी शादी तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी ही शादी खराब क्यों है ना? तो हमारे दिमाग में वो सब थॉट्स आते, उन सब के आंसर्स ज्योतिष आपको देती है कि हम कर्म हम्म। बंधन समझे। और जब हम समझेंगे तो एक सही ज्योतिष होना, एक सही रीडर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सही तरीके से सामने वाले इंसान को गाइड कर पाए कि हाउ कम्युनिकेट। दे शुड प्रोसीड इन दिस लाइफ। इसका एक एग्जांपल दूं, in my life when I was stuck into this emotional loop of like I lost my father और ये सब क्यों हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, बहुत आप नेगेटिव थॉट, क्योंकि आपको आपका जब टाइम खराब होता है ना तब आपको लगता है कि दिस इज माय रियलिटी। यही हम्म। है जो इवन अच्छे समय में भी हमें लगता है कि दिस इज माय रियलिटी, कि पूरी जिंदगी बहुत अच्छी अच्छी है, और जब खराब होता है पूरी जिंदगी खराब खराब है। तो हमें ज्योतिष के थ्रू ना एक हेल्प मिलती है। मैं भी उस समय पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई थी जब नया नया सीखना शुरू किया था। पूछा था कि इतना नेगेटिव अंदर से, इतना जी। वीक फील करना, मोटिवेशन की कमी है लाइफ में, कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो वहां पे मुझे जब एस्ट्रोलॉजर्स ने रिटर्न में बोला कि यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनी, आप लाइफ में आगे जाके, जैसे आज मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, आज मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, अगर वही मैं पास्ट में जाके देखूं, जो जो मेरा उस समय माइंडसेट था, पूरी होप टूट चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था कि कभी अच्छा समय भी आएगा, है ना? हम्म। आप उसी इमोशनल लूप में फंसे हुए थे, बट एक एस्ट्रोलॉजर जब कहते हैं आपको कि नहीं, दिस इज द टाइम व्हेन द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ विल कम, इस समय पर आप इस पेन से निकल जाओगे, तो आपको जी। क्या मिलता है? एक होप मिलती है फॉर द फ्यूचर। और जी। होप से ही ह्यूमंस जीवित हैं। ओके, अगर हमारे मन में होप खत्म हो गई ना फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो हमें जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। एंड यू हैव सम बेटर, यू कैन से कल्पना इन योर माइंड फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक होप जब हम्म। हमें मिलती है तभी हम उस समय में अपने आप को संभाल पाते। तो हम्म। ये सबसे अच्छा यू कैन से यूजफुलनेस है एस्ट्रोलॉजी की, कि वो आपको होप देती है फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, क्योंकि समय का तो चक्र है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारी जी। लाइफ को हम स्टडी कर ले, किसी की भी लाइफ को, कि किसी का भी एक जैसा टाइम कभी नहीं होता है। अभी खराब है तो अच्छा भी आएगा, फॉर श्योर आएगा। आएगा। तो वो कब आएगा उसके लिए होप हमें मिलती है थ्रू एस्ट्रोलॉजी। और हम अभी प्रेजेंट में अपने आप की कौन सी चीजें हैं जो हमें लाइक स्टक करती है ना? अगर फाइनेंसेस की हम बात करें तो हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं, हमारी कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस है जो हमें हम्म। उस जगह तक पहुंचने में रुकावटें कर रहा है। तो उसी पैटर्न को चेंज करना सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल रेमेडीज ही होती है, कि आप आपकी ओके। लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी प्रकृति को चेंज करो, अपनी आदतों को चेंज करो। जब आपकी हैबिट्स चेंज होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका अलग तरीके से चीजों को आप क्रिएट करना शुरू करोगे। जी। यस। जी। अभी आप बोल रहे थे कि जैसे जो भी हमारे साथ घटता है वो हमारे कार्मिक जो चीजें होती हैं जो हमने कर्म किए होते हैं उस पे सब प्लान्ड होता है, वो वैसा ही होता है। हम्म। बट आजकल एक चीज और आ रही है, पहले भी वो किसी और वर्डिंग्स में आती थी, अभी उसको प्रॉपर वर्ड दे दिया गया है, मैनिफेस्टेशन। कि भाई हाँ, आप वेरी गुड। सोचते रहेंगे तो वैसा ही घटेगा एक दिन। बट उसके हम्म। पीछे भी शायद साइंस वही है कि आप आदतें चेंज करो तो वो हो जाएगा। बट मैनिफेस्टेशन को आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे फिर काउंटर या फिर रिलेट कर सकते हो? हाँ, यस, मैंने देखो हर चीज मैनिफेस्टेशन ही है ना? जी। हम हमारी अभी का जो बर्थ है, इट्स नॉट कि भगवान ने कुछ लिख दिया है, ये हम्म। हमने मैनिफेस्ट किया है बाय अवर एक्शंस एंड बाय अवर डिजायर्स, है अच्छा। ना? तो ये, जी। हाँ, बिल्कुल, हमारी जिंदगी में हर एक चीज इसलिए हो रही है क्योंकि हमने उस चीज का इधर डिजायर करी होगी, या हमने ऐसा कोई कर्म बंधन क्रिएट कर लिया होगा, कोई ऐसे एक्शंस क्रिएट कर लिए होंगे, ठीक है? तो अभी भी हम वही कर रहे हैं, अभी भी जैसे कि वी ऑल नो हम सबको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, बट करेक्ट। फिर भी हमारे दिमाग में अपने लिए ही, दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं पैरेलली, है ना? हम्म। हम्म। मैनिफेस्टेशन का रूल क्या है कि आप किसी चीज को चाहते हो तो उसके अलावा कुछ और ना सोचो, उसी को सोचो, अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में, सब में उसी फ्लो में आप उस चीज को ले जाओ, है ना? पर होता क्या है, हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज तो वी आर पॉजिटिव अबाउट इट, कल हम नेगेटिव हो जाएंगे। इसका एक बहुत हाँ। आसान सा एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, कि कभी भी दो लोग जब नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, लाइक कॉलेज का एग्जाम्पल देते हैं, कि जब हम लोग कभी कॉलेज में हुआ करते थे, या कोई भी कपल है,
शुरू में व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन, आप दूर से उन्हें देख रहे हो, अपना आपका क्लासमेट है, आप उनको देख रहे हो, आपके अंदर सिर्फ उनके लिए अच्छे इमोशंस है, आप उनकी हर करेक्ट। एक चीज को ना अच्छा अच्छा इमेजिन कर रहे हो कि दिस पर्सन इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना, मुझे ये इंसान पसंद है, आप सारे इमोशंस अच्छे अच्छे पॉजिटिव उनके लिए भेज रहे हो, ठीक है। और क्या होता है जब आप किसी इंसान के लिए, भले उनसे कभी बात नहीं करी है, आपने सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस भेजे हैं, उस हम्म। इंसान के मन में भी आपके लिए पॉजिटिव इमोशंस ही फ्लो करेंगे उस समय। आप ये किसी हम्म। अननोन इंसान के साथ भी कर लो, आप ऑफिस जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप किसी इंसान के लिए ऐसे ही बुरा फील करो कि ये, इनका तो मुझे ये नहीं पसंद है, उनका तो मुझे ये नहीं पसंद है, ये इंसान की तो मुझे आदतें पसंद नहीं है, दूर से ही देख के, कभी उस इंसान से इंटरेक्ट नहीं नहीं किया है, मिले हैं। बट वी आर जस्ट जजिंग दैट पर्सन इन अ नेगेटिव वे। जी। फॉर श्योर वो इंसान को सेम इमोशन आपकी तरफ फील होंगे विदाउट इंटरेक्शन, उनको भी आप पसंद नहीं आओगे, बिकॉज आप वही हम्म। इमोशंस उनकी तरफ रेगुलरली क्रिएट कर रहे हो। वहीं पर आप किसी के लिए बहुत अच्छे इमोशंस क्रिएट करो, और जब आप अननोन होते हो ना, तभी ये इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कि आपको कोई पसंद आ रहा है तो वो पसंद आ रहा है। जब आप उनसे इंटरेक्ट करोगे ना, तो इंसान को वही इमोशन आपके अंदर जो उनके लिए है ना, वो फील होंगे बहुत स्ट्रांगली, ठीक जी। है। तो आप उनको बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो, नया रिलेशनशिप स्टार्ट, ज्यादातर लोगों को जो जो इंसान पसंद आ रहा है उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय आप एक ही दिशा में सारे इमोशंस को फ्लो कर रहे हो। बट हम्म। व्हेन यू कम इनटू रिलेशनशिप उसी इंसान के साथ में, जब इक्वेशन थोड़ी खराब होने लग जाती है, जब हम उनके एक्चुअल प्रकृति को जानने लग जाते हैं, उनके नेचर को जानने लग जाते हैं, हमें कुछ चीजें उनकी पसंद नहीं आ रही होती है, तब हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं अब उनके लिए। अब क्या होगा, जब वो रिलेशनशिप नया था, एक डायरेक्शन में एनर्जी थी, अभी हमें उनकी बातों से कंप्लेन हो रहा है और हमारी लड़ाई हो रही है, अब हम सेम चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, हम रिलेशनशिप में चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा रहे, बट फिर भी लड़ाई होती है हर एक दिन। और हम चाह डीप डिजायर दोनों कपल कपल में दोनों लोगों की यही है कि लड़ाई ना हो, जैसा हमारा शुरुआत में रिश्ता था जी। वैसा ही रिश्ता हो। पर अभी क्या हो रहा है, वो रिश्ता तो नहीं हो पा रहा है, अभी हमारी हर बात बात पे लड़ाई हो रही है, बिकॉज हम जब भी ये थॉट क्रिएट, जब हम हमारे मन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे बीच में, तो हम क्या इमोशन क्रिएट करते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने मुझे मनाया क्यों नहीं, है ना, इन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं करी, या इस चीज में ये गलत है। तो हम सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते करते ये डिजायर कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप वैसा हो जाए जैसे पहले था। जी। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन डीप तो ये है कि यार वैसा ही रिश्ता हो जाए जैसे पहले था, बट विथ दैट हम एक्शन क्या क्रिएट कर रहे हैं, उस समय पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं विद दैट पर्सन। तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो इमोशन ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो जी। आपकी डिजायर है कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, दूसरा आप कर क्या रहे हो, आप कर बिल्कुल अपोजिट रहे हो जो आपको चाहिए उसके। वहीं पर करेक्ट। आप पहले जैसे जिस प्रकार से उसको नहीं जानते थे, उस समय पर आपने जिस प्रकार से उनकी तरफ इमोशंस का फ्लो किया था, वैसे ही आप अभी करोगे ना, तो वापस चीजें ठीक हो जाएगी, बट वो हम नहीं कर पाते बिकॉज अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़ गए, अभी जी। उनकी बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद नहीं आ रही है, एंड देन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग एल्स, और वो फ्रिक्शन की तरह क्रिएट होता है। ओके, करेक्ट। करेक्ट। manifestation are working, but if you flow your energies into only one direction without हम्म। any negative thought, तभी वो, पर हमारे बस में नहीं है ना ये चीजें, नहीं इसीलिए है। आदतों पे ध्यान देना पड़ता है। यस, यहाँ पे हमें अपनी हैबिट्स मदद करती है, आप हर दिन किसी हैबिट को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप आपके थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे। जितने भी जी। स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनको वो अल्टीमेटली आपको क्या समझाना चाहते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, कि यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। जब आप विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना, उससे ही आपकी रियलिटी चेंज होगी। और हम कमजोर वहीं पड़ जाते हैं कि हमने ना सब कुछ एक्सटर्नल करने की आदत डाल दी है, हम्म। इंटरनल नहीं समझ पा रहे कि हमें इंटरनली कहाँ करेक्ट होना है। जी। ओके, तो वो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल ना हमें इंटरनल कंट्रोल सिखाना शुरू करती है, सो दैट जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इमोशन, जो एनर्जी क्रिएट करनी है इनटू योर मैनिफेस्टेशन, वो प्रॉपरली आप कर पाओ। करेक्ट। यस। यस। तो मैम एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आपने बताया कि हैबिट्स चेंज करना चाहिए, बट वो अपने हाथ में तो बहुत कंट्रोल में होता नहीं है। और हम्म। कुछ रेमेडीज, रिलेशनशिप्स किसी लोगों के बीच में खराब हो रही हैं, तो कुछ छोटी मोटी रेमेडीज, जैसे ऐसी रेमेडीज जो आपको लगती हैं रिलेशनशिप में वर्क कर सकती हैं करने से।
देखो रिलेशनशिप या कोई भी, अगर हम स्पिरिचुअल रेमेडीज की बात करें जो एक्चुअल में इम्पैक्ट करती है हमें, जी। ठीक है, वो होती है एक तो ये लाइफस्टाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें होती है कि एवरीडे ड्रेसअप वेल, ठीक है, हम्म। रोज नए धुले हुए कपड़े, नए नहीं धुले हुए जी। कपड़े, कभी भी पुराने कपड़े मत पहनो, क्योंकि दैट क्लोथ इज यू कैन से उसने एक एनर्जी को कैरी किया हुआ है कल हम्म। का। जो भी हमारे डे टू डे यहाँ गए वहां गए, आसपास का पूरा एनर्जी को उस क्लोथ ने अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप अगले दिन जब रेडी हो रहे हो तो वेयर न्यू क्लोथ्स, उससे ना करेक्ट। आपके अंदर आपको खुद को फील होता है नए कपड़े, सॉरी नए नहीं, धुले हुए कपड़े धुले पहन के यू जी। फील मच बेटर ना, पुराने से हम्म। ज्यादा। तो यस यस एवरी यस। डे एक तो नए कपड़े पहने, सो दैट हमारे अंदर ना एक न्यू एनर्जी रहे, एक करेक्ट। क्लीनलीनेस की एनर्जी रहे। जो वीनस एलिमेंट है हमारे अंदर, जो हमारी यू कैन से जिसको हम माँ लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है, वहीं से हम्म। प्रोस्पेरिटी, वहीं से रिलेशनशिप सब कुछ है। वो अट्रैक्ट ही आपकी लाइफ में तब होगी क्योंकि माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद है क्लीनलीनेस, और वो आपके अंदर का ही एक एलिमेंट है जिसको आप माँ लक्ष्मी बोलते हो, जिसको आप प्रोस्पेरिटी बोलते हो। तो प्रोस्पेरिटी का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? वी आर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे, जो धुले हुए कपड़े हैं वो पहने। दूसरा, एवरी डे अप्लाई सम गुड यू कैन से स्मेल ऑन योर बॉडी, परफ्यूम्स, हम्म। डीओ जो आप लगाते हो, बट स्मेल, बॉडी शुड स्मेल गुड, ठीक है। आपको अपने आप से खुशबू आएगी, आप आप जहां जाओगे लोगों को आपसे गुड स्मेल आएगी, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप भी ऐसे इंसान से के पास बैठना ज्यादा पसंद करोगे जिससे खुशबू आ रही होती है जी। ना, ना कि बैड स्मेल। गुड स्मेल वी ऑल अट्रैक्ट। तो हम्म। आप अपने आप की स्मेल को पॉजिटिव रखो, ठीक है। नहाना बहुत जरूरी है। करेक्ट आप करेक्ट। आप आप अपने अंदर देखोगे, व्हेन यू टेक बाथ, आप सुंदर ज्यादा दिखोगे, आप क्लीन ज्यादा दिखोगे, लोगों को आप अच्छे लगोगे। वहीं पे हम ऐसे बस थॉट्स बाल भी में मैम, चले थॉट्स भी बहुत अच्छे, फ्रेश थॉट्स चेंज आते हैं होते हैं, आपके फ्रेश माइंड में। थॉट्स आते हैं, यस। जी। एंड मेंटेन योर होम, कि घर हमारा एकदम अच्छी खुशबू हो, क्लीन हो, ठीक है। हम्म। और घर के अंदर हम ऐसी एनर्जी को वर्शिप करें, जैसे माँ लक्ष्मी की वर्शिप करनी चाहिए विद लॉर्ड नारायण, ठीक है। जी। विष्णु लक्ष्मी की एक साथ बैठी हुई, जिसमें वो स्टेबल बैठे हुए पोज में होते हैं, उनकी हम्म। एवरीडे पूजा करने से क्या होता है, आप उनको देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट अ डिवाइन कपल। आप जिस भी चीज को देखते हो ना, वैसा आपके अंदर पैटर्न बनने लग जाता है, आपके जी। सारे थॉट्स ना आपको क्या दिखाई दे रहा है उससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी हम रोड पे जाते हैं, हम बहुत पेनफुल कोई लोगों को देख लेते हैं तो हमारे अंदर वैसे थॉट्स इमोशंस आ जाते हैं ना। दुख वहीं आप आता है। एवरीडे सुबह दिन स्टार्ट कर रहे हो, नहा रहे हो, तैयार हो रहे हो, और आप उस डिवाइन कपल को देखो, उनके आगे एक दीपक जलाओ, ठीक है, उनको आप जो ऑफर कर सकते हो, फ्लावर्स वगैरह वो ऑफर करो। आप उस एनर्जी को एवरीडे देख देख के ना अपने अंदर उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस जी। एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हो। दैट इज प्रोस्पेरिटी। तो उस चीज को आप करो। और घर को एवरीडे जब हम साफ करते हो और सारी गंदगी घर से जब हम अपने हाथों से निकालते हैं ना, तो हमारे अंदर जितना भी नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो उसके साथ निकलती है। आपके सारे एक्शंस जो आप कर रहे हो ना, उससे माइंड के अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, उससे जी। आपके विचार इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए रोज घर की सफाई करनी, खुद की सफाई करनी, देन भगवान का मंदिर, आपके जो भी इष्ट है उनकी पूजा करो, उनको वो सब चीजें जो सुंदर है वो ऑफर करो। आपका वीनस एलिमेंट बढ़ने लग जाएगा। आप एवरीडे right. सुंदर तरीके से तैयार होंगे तो आपका पार्टनर कैसे आपसे आपकी तरफ पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, वो घर साफ नेचुरली रहेगा। करेंगे। घर साफ रहेगा, आप सब साफ चीजें। रहोगे, जी। तो आपको फील होगी वो एनर्जी चेंज होती हुई अपने पार्टनर के साथ में। जी। जी। उससे हम जी। अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रेयर की बात आप बोल रहे हैं, तो वर्शिप करने से पहले हमारे धर्म में भी ये लिखा गया है कि पूजा रोज करो, और पूजा करने से पहले घर साफ होना चाहिए, मतलब घर आपको साफ रोज होना, ही घर साफ करना ही करना है। यस यस तो ऐसी एग्जैक्टली। आदतें अच्छी होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, एक और चीज एक मैं और और, चीज, हाँ जी हाँ जी इसमें प्लीज। एक और चीज कि इन अ रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम्म। हम देखते हैं माता लक्ष्मी हमेशा नारायण के पैर दबा रही है, हम्म। हम उनका एक ट्यूनिंग देख रहे हैं कि शी इज समवेयर कंप्लीटली इनटू हिज पार्टनर, हर पार्टनर, ठीक है, कि मेरे लिए हम्म। जो कुछ है सर्वस्व मेरे विष्णु है, नारायण जी। है, ठीक है। वो एक कपल के अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि विष्णु को लक्ष्मी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी को विष्णु के अलावा नहीं चाहिए। अभी जी। हम लोग बाहर का कितना भी मेंटेन कर ले, बट इंटरनली अगर हम अपने इमोशन के लेवल पे वो सरेंडर फील नहीं करेंगे टुवर्ड्स पार्टनर, तो भी काम नहीं चलेगा,
है ना। हमें बहुत अच्छी अपने बात बोली आपने। हमें उसी जो विष्णु लक्ष्मी की एनर्जी और उनका जो रिलेशनशिप है उसी में अपने रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना होगा, कि हाँ हम जी। हमेशा अवेलेबल है, कि हमारे पार्टनर को प्रॉब्लम है तो वी आर देयर, ठीक है। उनको कोई परेशानी है तो वी आर देयर। सेवा का भाव है, लक्ष्मी का भाव कैसा है विष्णु के लिए, सेवा का भाव है। सही बात। तो हर रिलेशनशिप में जब हम सर्विंग मोड में रहते हैं ना, तो हमारा रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा चलता है। वहीं पे हम टेकिंग जोन में चले जाए, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, तो आप नॉर्मली भी देखो, व्हेन यू डू समथिंग गुड फॉर अदर पीपल, उनके मन में आपके लिए अच्छा इमोशन आएगा, देखो इसने मेरी कितनी मदद करी, देखो इसने हम्म। मेरे लिए कितना किया है ना, ये कितना अच्छा इंसान है। यही चीज हम रिलेशनशिप में करेंगे तो पार्टनर को भी यही चीज फीलिंग आएगी कि अरे ये कितने जी। गिविंग है मेरे लिए। तो ये चीज भी जरूरी है कि हाउ वी आर बिहेविंग विथ ईच अदर। राइट। वेरी यस। राइटली सेड मैम। अच्छा, एक चीज और कॉमन प्रॉब्लम आजकल लोग सभी फेस कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कैपेबिलिटीज होती है बहुत लोगों में, या फिर कई हम्म। सारी लेडीज भी होती हैं बहुत एजुकेटेड होती हैं, एंड दे डिजर्व गुड प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। प्रोफेशनल हम्म। उनका प्रोफेशनली वो अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, वो लोग जेंट्स या लेडीज जो भी हैं, बट कहीं ना हम्म। कहीं कुछ चीजें उनको ब्लॉक कर रही होती हैं जो उन्हें समझ में भी नहीं आती हैं। फैमिली हम्म। अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, बट स्टिल वो डिजर्विंग प्रोफेशन या डिजर्विंग इनकम तक नहीं पहुंच पाते। तो इन दैट केस क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनको हेल्प कर सकती है? यस, देखो, द थिंग इज कि जो भी हम सफर कर रहे हैं लाइफ में ना, जितनी भी सफरिंग्स जी। है या जितनी भी ब्लॉकेजेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी, उसी को हम भाग्य बोलते हैं। भाग्य राइट। कहाँ से आया? भाग्य हमारी ही फ्री विल है, ओके। हमने हम्म। कुछ ऐसा किया है जिस वजह से हमारी माइंड का एक वो पैटर्न सेट हुआ है कि इन सिचुएशन हम इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज है, ठीक है। वही एक सक्सेसफुल इंसान को देखो, उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चल के सही तरीके से सब चीजें कर पा रहे हैं। और वहीं जी। पे इंसान जो ब्लॉक फील कर रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ है जो उनके इंटरनल थॉट प्रोसेस है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पर जैसे रिएक्ट करना चाहिए था वैसे हमने नहीं किया, जैसे एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया। तो वो हमारे विचारों से ही आ रहा है कि इंटरनली जैसा हमारा थॉट है वैसा हम एक्शन क्रिएट करते हैं, ओके। और जो थॉट आ रहा है वो हमारे पिछले जन्म के संस्कार है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर माइंडसेट हमें मिला है जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने वर्क स्पेस में। अब हमें रेमेडी के थ्रू इस चीज को, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। हम्म। तो लाइफ के अंदर ना, जो हम नियम लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जिसको आप बोलो कि हमने आ, एक तरीके से किसी चीज को दृढ़ता से ले लिया है कि मैंने अब यही करना है, क्योंकि हमारे क्या होता है, माइंड के अंदर प्रॉब्लम है, राइट, हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है ना। वहीं दूसरा इंसान जो सक्सेसफुल है उसका थॉट प्रोसेस हमसे बेटर है, कि वो उसी चीज को आसानी से अचीव कर रहा है। हमारा जी। थॉट प्रोसेस उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमें अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में लाना होगा, सो दैट जिस डायरेक्शन में हमें उसको पुट करना है हम कर पाए। उसमें वैदिक रेमेडीज इस तरीके से की गई है, जैसे कि हनुमान जी का एक सिंपल सा रेमेडी दी जाती है, जब आप ब्लॉक्ड फील करो, जब आप स्टक फील करो, कि एवरी डे 40 डेज तक, रेगुलरली 40 दिन 40 डेज तक आप हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ो, 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ी। और 40 डेज तक एवरी डे हनुमान जी के मंदिर जाके उनके मंदिर की जो घंटी है, बेल, एक ही हम्म। समय पर आपने वो बजानी है, और उनके दर्शन करके उसी समय पर उनसे वो प्रे करना है जो आपकी डिजायर है, ठीक है। ओके। कि भगवान मेरा ये ब्लॉक्ड है एंड आई वांट कि ये ब्लॉकेज मेरा क्लियर हो जाए। अब इससे हो क्या रहा है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सो दैट आप इसके पीछे का साइंस समझ पाओ कि ये क्या हम्म। करवाया जा रहा है। 40 डेज एक ऐसा दिन होते, 40 दिन वो होते जिसके अंदर एक लेवल पे आपका ना माइंडसेट चेंज होता है। जब आप किसी काम को रेगुलरली 40 दिन तक कर रहे हो ना, तो आपके अंदर का एक प्रकृति है, एक नेचर है जो बदलेगा, जिससे आपको नए विचार, माइंड आपका ना न्यू तरीके का पैटर्न बनाना शुरू करेगा। अभी हम किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, इसलिए बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। करेक्ट आप करेक्ट। रेगुलरली अपने थॉट्स को कंट्रोल करके सब चीजें, उस समय पर प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में हमारे, पर हमने नियम ले लिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, बारिश हो, ठंड बढ़ जाए, नींद आ रही हो, पैर पे लग गई हो, कुछ भी होगा, मैं ये नियम नहीं तोड़ूंगा। आई विल गो टू हनुमान टेम्पल रेगुलरली 40 दिन तक, उसी समय पर उनके मंदिर की घंटी बजाऊंगा और उनसे प्रे करूंगा।
कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरी ये प्रॉब्लम सुन लो और मुझे ये प्रॉब्लम खत्म करो। ओके, तो जी हमने क्या किया, हम एक्चुअली भगवान को नहीं बोल रहे, हम ये बात अपने आप को बोल रहे हैं। हम अपने आप का एक लेवल पे इसको आप बोल सकते हो कि एक प्रकार का साधना है जो आप कर रहे हो। साधना मीन्स हम्म। कि आपने अपने अंदर कुछ चीजें जिसको पूरा ब्लॉक कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है, और अपने माइंड मतलब आसपास बहुत कारण देगा आपकी बुद्धि कि आज मैं मंदिर क्यों नहीं जा पाया, पर जी। आपने उन सारे कारणों को हटा के एक ही फोकस रखा कि मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये करना है। ठीक है, उससे हम्म। आपके अंदर ना दृढ़ संकल्प की पावर, इसको बोलते हैं संकल्प की पावर, आपके अंदर बढ़ती है, संकल्प स्ट्रांग होता है। और जब संकल्प स्ट्रांग होता है ना, तो आप जो चाहो उस काम को कर पाते हो, क्योंकि आपने 40 दिन तक उसी थॉट में हो आप कि मुझे ये प्रॉब्लम हटानी है, मुझे ये प्रॉब्लम हटानी है। आप हनुमान जी को बोल रहे हो, पर आप वही बात अपने आप को भी बोल रहे हो। जी और उसमें आने वाली जितनी अड़चने हैं उन सबको आपने साइड में रख के अपने माइंड को एक लेवल पे स्ट्रांग बनाया है। ठीक है, तो उससे आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है। ये जो एक्टिविटी पूरी कराई गई है, इसमें एक्टिविटीज जोड़ दी है, इससे आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रहा है कि आपने जितने कारण हो सकते थे आपको ब्लॉक करने के, वो सारे कारणों को आपने इग्नोर करके एक पर्टिकुलर टास्क को आपने पकड़ लिया कि मुझे एवरीडे ये करना है। उससे आपके अंदर एक प्रकृति के लेवल पे चेंज आएगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका माइंडसेट और स्ट्रांग होगा, और जी। आपकी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर बढ़ेगी। हम्म। और वहां जो एवरीडे उस समय पर आप जो मैसेज भगवान तक पहुंचा रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो, वो आप अपने आप को बोल रहे हो, तो आपका माइंड क्या करेगा फिर? आपका माइंड उसी दिशा में एवरीडे काम कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हटानी है, मुझे ये प्रॉब्लम हटानी है। और फिर जी। ऐसे एक्शंस उन 40 दिन में आपके थ्रू हो जाएंगे, जिससे आपका वो समस्या हट जाएगी, आपका वो प्रॉब्लम हट जाएगा। माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो वैसे सिग्नल्स हमारे बॉडी को दे। हाँ, मिले, एग्जैक्टली exactly। जी तो जी। ये और सारी साधना जितनी भी हमारे यहाँ वैदिक रेमेडीज है ना, वो साधनाएं हैं जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो अलग तरीके से सोचे। जैसे आप जब लक्ष्मी की पूजा करते हो, लक्ष्मी की उपासना करते हो, तो आपने वो फॉर्म बनाए ना लक्ष्मी की, कि लक्ष्मी मतलब उनके हाथों से सिक्के गिर रहे हैं, लक्ष्मी मतलब उन्होंने कमल उठाया हुआ है, उनके हाथ में इतनी अभय मुद्रा है। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, प्रोस्पेरिटी दिखती है हमें जब हम लक्ष्मी देखते हैं, इतना सारा जी। सोना उन्होंने पहना हुआ होता है। आप एवरीडे उस पिक्चर को देख रहे हो, एक समय पर, एक ही टाइम पर आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो एवरीडे, एंड यू आर आस्किंग हर ब्लेसिंग हर दिन। तो आप किससे मांग रहे हो? आप अपने आप को एवरीडे वो मैसेज दे रहे हो कि मुझे ये प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट चाहिए। करनी है। तो आपका ना फिर माइंड सेट वैसा होने लग जाता है, और आप उस तरीके से एक्टिविटीज करने लग जाते हो। जितने भी लक्ष्मी को उपासक है आप देखो, वो लोग बहुत रिच होते हैं, उनको प्रोस्पेरिटी की कोई कमी नहीं होती है लक्ष्मी के नहीं। उपासकों को। राइट राइट बिकॉज राइट। एवरीडे उन्होंने उस एनर्जी को लाने की कोशिश करी है, तो उनका बुद्धि ना फिर वैसे ही काम करने लग जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इतनी बातों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमने सिर्फ ऊपरी तौर से ही टच किया है सारे टॉपिक्स को। यस, बट यस, एंड व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी कमेंट्स एंड सजेशंस, और अगर आप चाहते हो कि हम विद्येश्वरी जी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके आए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड आप लोगों में से जिसको भी मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है, वो इंस्टाग्राम पे मृग ज्योति एस्ट्रोलॉजी, MRIGJYOTII, मृग ज्योति के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हो। और जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस है वो भी आप पूछ सकते हो। ओके, आपको अगर सीखनी है ज्योतिष, तो मेरा बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अंकिता। बहुत अच्छा थैंक यू लगा सो आपसे मच। मिलके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम हेयर। एंड मेरे खुद के पर्सनली बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। डाउट से ज्यादा एक कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है ना अपने दिमाग में। यस, आपने जैसे बोला ना, हम उसी साइकिल में उदास रहते हैं, उदास रहते हैं, फिर उदास रहते हैं और भूल जाते हैं उसको, उसके यस, सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। सो एग्जैक्ट। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट के बाद में बहुत लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे कि कुछ चीजों को कैसे बेटर करें। तो आपकी जो फैमिली भी आपसे डेस्टाइंड है, उनके लिए भी वो अच्छा रहे। एंड प्लीज मैम के पेज पे आप विजिट जरूर करिएगा। एंड आप ज्वाइन करना, नहीं ज्वाइन करना, या उनसे बात करना, वो आपकी चॉइस है, बट आप एक बार विजिट जरूर करिएगा, इतना मैं रिक्वेस्ट सारे व्यूवर्स से करूंगी। एंड उसमें और भी काफी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।